बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के लिए जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम इस चैप्टर में सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट के रिलेटेड पैराग्राफ रीड करेंगे ताकि आपको सेट के बारे में कुछ मालूमात मिले। Sets in our daily day-to-day life, we often use phrases such as a bunch of keys, a pack of cards, a flock of birds, a team of athletes, a flock of sheep, a group of boys, etc. हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हमने अभी जो रीडिंग की है उसमें जैसे इन चाबियों का गुच्छा, कार्ड्स का पैक, परिंदों का झुंड। आप क्या बोलते हैं जब कहीं भी आप परिंदों का झुंड देखते हैं, परिंदों को देखते हैं, बहुत सारे परिंदों को, तो आप कहते हैं कि परिंदों का झुंड बैठा है। या आप खिलाड़ियों को देखते हैं, प्लेयर्स को देखते हैं, तो आप कहते हैं कि क्रिकेट टीम जा रही है, फुटबॉल टीम जा रही है। इसी तरह बहुत सारी भेड़ें जब खड़ी हुई होती हैं या इकट्ठी होती हैं तो आप कहते हैं कि भेड़ों का रेवड़ खड़ा है। अगर कहीं बहुत सारे लड़के खड़े होते हैं या बैठे होते हैं तो आप कहते हैं कि लड़कों का ग्रुप बैठा है। तो ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, ये हमेशा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं ये अभी हम रीडिंग में देखें। द वर्ड्स बंच, पैक, फ्लॉक, टीम एंड ग्रुप आर यूज टू डिनोट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो वर्ड्स अभी हमने बोले हैं ये सारे वर्ड्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, कलेक्शन मतलब मजमुआ, बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठा, उनको इकट्ठा करके जब एक चीज़ बनाई जाती है, जब उनको इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया जाता है, उसी को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन मैथमेटिक्स द वर्ड सेट इज़ यूज्ड फॉर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन मैथ के हम आम लैंग्वेज में जनरली हम ये लोग यही यूज़ करते हैं कि जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए हम ग्रुप यूज़ करते हैं, टीम यूज़ करते हैं, फ्लॉक या फिर पैक, बंच, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन मैथ की लैंग्वेज में हम कलेक्शन के लिए वर्ड सेट यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि हम कलेक्शन को बंच ऑफ कीज़, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ईटीसी ये चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन मैथ में हम कहेंगे, आप कहेंगे कि ये सेट ऑफ कीज़। बंच ऑफ कीज़ की जगह आप लोग बोलेंगे सेट ऑफ कीज़। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की जगह आप लोगों ने बोलना है सेट ऑफ बर्ड्स। टीम ऑफ एथलीट्स की जगह आप लोग बोलेंगे सेट ऑफ एथलीट्स एक्स्ट्रा। सो मैथ में आपने कलेक्शन के लिए सेट वर्ड यूज़ करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेट की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ये दो प्रॉपर्टीज़, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। सबसे पहले हमने वेल डिफाइंड को डिफ़ाइन करना है। पेज नंबर 2 देखें कि वेल डिफाइंड होता क्या है। सबसे पहले अब ये देखते हैं, आपके पास जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी होती है जिससे हम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास मौजूद होता है वो इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं। देखिए, अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ वन दैट हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई वेदर और नॉट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द गिवन सेट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस सेट से बिलोंग करता है या नहीं। जो सेट ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है वो उस गिवन सेट में बिलोंग करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल है बुक। अ बुक फॉर एग्जांपल डज़ नॉट बिलोंग टू अ क्रिकेट किट। एक बुक क्रिकेट किट से बिलोंग नहीं करती। क्यों बिलोंग नहीं करती? क्योंकि क्रिकेट किट में हमारे पास बॉल होती है, बैट होता है, विकेट्स होती हैं, बुक नहीं होती। सो हम कहेंगे कि बुक जो है बिलोंग नहीं करती क्रिकेट किट से। जस्ट लाइक अ टेनिस बॉल डज नॉट बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ बुक्स। टेनिस बॉल बुक्स के सेट में नहीं आती। टेनिस बॉल खेलने की चीज़ों में आती है। बुक्स, अब बुक्स के सेट में कौन सी बुक्स होती हैं? क्लास 6 का सेट बुक्स का सेट हो सकता है, क्लास 7 की बुक्स का सेट हो सकता है। बुक्स के सेट में मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, इस्लामियात, एसएसटी ये बुक्स हो सकती हैं। टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल ये बॉल्स नहीं आती। तो हम इसीलिए हम क्या कहेंगे, टेनिस बॉल डज़ नॉट बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ बुक्स। नेक्स्ट है, कलेक्शन विदाउट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज़ नॉट अ सेट। वो कलेक्शंस, वो मजमुआ जो वेल डिफाइंड ना हो वो आपके पास सेट नहीं होता। ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट में इंक्लूड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज सैम्बल्स, लेटर्स एंड नंबर्स। जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, वो आपके पास सैम्बल्स होते हैं। सैम्बल्स मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनसे हम सेट बना सकते हैं। जस्ट लाइक लेटर्स में आपके पास अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, या उर्दू में अगर हम लोग देखें तो हरूफ तहजी, इन लेटर्स से भी आपके पास सेट बन सकता है। एंड नंबर्स काउंटिंग नंबर्स जो आपके पास होते हैं, तो उन नंबर्स से, लेटर्स से और सैम्बल से हम सेट बना सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आर द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेट्स वेल डिफाइंड। अब एग्जांपल दी हुई है, ये हमने खुद डिसाइड करना है कि ये एग्जांपल डिफाइंड है या नहीं है, वेल डिफाइंड है, सेट है या नहीं है। सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं उनका सेट, सबको पता है कि प्लैनेट्स में इन सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं। अब ये प्लैनेट्स देखें, इसमें ये इन्होंने दिए हुए हैं, डिफाइंड है, सारे नाम दिए हुए हैं। जुपिटर है, अर्थ है, वेनस है, सैटर्न है, सन, मरकरी, मार्स, नेपच्यून, यूरेनस। अब ये दिए हुए हैं, अगर हम इसमें खुद से कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, जैसे फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है या क्रिकेट बॉल, इनमें से हम कुछ इसमें खुद ऐड कर दें तो वो इसमें मिसफिट होता है, वो इसमें स्पेसिफिक नहीं है, वो अलग से चीज़ आ जाएगी जो सोलर सिस्टम में बिलोंग नहीं करती। तो हम क्या कहेंगे, अगर तो सिर्फ यही प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। लेकिन अगर हम इसमें खुद से कोई चीज़ ऐड कर देते हैं तो वो आपके पास सेट नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ वॉवल्स सबको पता है, AEIOU। ये 5 जो लेटर्स होते हैं इनको हम वॉवल्स कहते हैं, सेट ऑफ वॉवल्स कहते हैं। तो अगर हम इसके अंदर खुद से कोई और अल्फ़ाबेट, कोई और लेटर ऐड कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल BCDE, कुछ भी हम इसमें ऐड कर दें तो वो हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि BCDE वॉवल नहीं है, वॉवल्स हमारे पास जस्ट AEIOU है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इसमें दी हुई हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल्स, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन योर स्कूल, अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, a group of tall boys in your neighborhood। अब पॉपुलर, इंटरेस्टिंग, टॉल, ये जो वर्ड्स हैं इनकी क्वांटिटी भी नहीं है, ये स्पेसिफिक भी नहीं है, तो इन वर्ड्स की वजह से हम ग्रुप को मैयर नहीं कर सकते, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, ये वेल डिफाइंड नहीं है। पॉपुलर वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है। इंटरेस्टिंग, पॉपुलर एंड इंटरेस्टिंग, हमें नहीं पता कोई कितना मशहूर है, कोई कितना इंटरेस्टिंग है। टाल, कौन कितना लंबा है, अब ऐसे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो हम क्या कहेंगे कि ये जो आपके पास ग्रुप्स हैं, ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये एग्ज़ाम्पल्स वेल डिफाइंड नहीं हैं। को पैराग्राफ रीड करते हैं। अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट। इट इज़ नॉट आइडेंटिकल टू एनी अदर ऑब्जेक्ट इन सेट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होना। ये नहीं हो सकता कि एक सेट में दो एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हों। सेट की प्रॉपर्टी है, अभी हमने पढ़ा है, कि इसमें हर ऑब्जेक्ट दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। जैसा इट इज़ नॉट आइडेंटिकल टू एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द सेट, ये सेट के अंदर मौजूद किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करना चाहिए, उस जैसा नहीं होना चाहिए। सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अब हमने ये पढ़ना है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ लेटर अपीयर्स ट्वाइस और थ्राइस इन अ कलेक्शन। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, थ्राइस मतलब कि 3 टाइम्स। इट इज़ रिटन ओनली वंस इन द सेट। ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा लेटर है जो एक वर्ड में 2 बार, 3 बार या 4 बार, जितनी बार भी, जितनी ज़्यादा बार आ रहा होता है, उसको हमने लिखना एक बार ही होता है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ रिटन ओनली वंस in the set, therefore the set of letters in the word एंटार्क्टिका वर्ड को अगर हम सेट में शो करें तो ये इसको हम लिखेंगे ANTRCI, और इसको हम क्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, एंड नॉट ANTARCTICA। जो फर्स्ट आपके पास ब्रैकेट है उस तरह से हम सेट को शो करते हैं। जो नेक्स्ट ये आपको दिया हुआ है ANTRARCTICA, इसको हम क्यों नहीं इस तरह से सेट को शो करते, क्योंकि हमारे पास जो एक एलिमेंट है वो 3 बार आया हुआ है, एलिमेंट रिपीट होता है 3 टाइम्स। तो और लेकिन हमने एक एलिमेंट को 1 टाइम ही लिखना है, चाहे वो 3 बार आता है, चाहे वो 2 बार आता है या 4 बार आता है, उसको हमने एक बार ही लिखना होता है।